साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित व प्रसन्नचित रहें। साथियों आज मंगलवार है तो कुछ न कुछ मंगल तो होना ही है और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज श्री रामचरितमानस के प्रसंग की सुंदर कांड सुंदर क्यों है इस पे ये 8वां संस्करण एपिसोड तैयार हो रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है। और विशेषकर आज के एपिसोड में प्रकृति के ऊपर विशेष प्रधानता दी जा रही है, क्योंकि जो ये बसंत ऋतु अब प्रारंभ हो गई है, बसंत पंचमी हो चुकी है, तो ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो बसंत पंचमी है। और देखिए सामने संतरे का आप सुंदर छोटा सा पौधा तो देख ही रहे हैं, हमारे गमले में लगा है, आप भी लगाइए। और गुलाब ये आज ही खिला है, आपका हमारा चैनल इस गुलाब के साथ आप सबका स्वागत कर रहा है। इस स्वागत को स्वीकार करिए। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमको सुनते हैं, हमारे चैनल को सुनते हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम अपने विषय पे लौटते हैं और आज कोई नया वो हम नहीं जोड़ रहे हैं, कोई नया प्रसंग श्री रामचरितमानस व सुंदरकांड का। हाँ, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं। उन प्रश्नों का आज मैं कुछ समाधान करने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न तो ये है कि मतलब यानी मेरा चैनल या मैं ये बात क्यों कहता हूँ कि रामचरितमानस एक सर्वोत्तम ग्रंथ है और गीता एक महान ग्रंथ है। ऐसा क्यों कहते हैं कि श्री रामचरितमानस सर्वोत्तम है और गीता महान है? एक तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने एपिसोड में, पिछले एपिसोड में ये कहा है कि श्री रामचरितमानस व सुंदरकांड को पुलिस की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि मैं एक पुलिस विभाग में कार्यरत रहा हूँ और इसलिए मैंने इस बात को कहा है कि हाँ, वास्तव में कि पुलिस को की दृष्टि से हम रामचरितमानस को देखेंगे। और तीसरा प्रश्न ये है कि प्रकृति का ऐसा क्या रामचरितमानस में विश्लेषण है या विवरण है कि जो आप प्रकृति से इस रामचरितमानस को जोड़ रहे हैं। तो भाई इन तीनों क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रोतागणों की जिज्ञासा भी बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासु ही तो बनाना मुख्य उद्देश्य है श्री रामचरितमानस और श्री गीता जी का, क्योंकि श्री रामचरितमानस में काकभूषुंड जी जो है जिज्ञासु ईश्वर को जानने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और गीता में श्री अर्जुन जी जो है हर रहस्य को जानने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। जिज्ञासा ही मतलब एक महान मोटिवेशन है, एक महान संवेग है, एक महान प्रेरणा है, एक महान मनोविज्ञान है। और मानव की इसी श्रेष्ठ प्रवृत्ति के कारण तथा उच्च मानसिक सोच से नए दर्शन का जन्म होता है और नए विचार प्रतिपादित होते हैं। अच्छा, श्री रामचरितमानस सर्वोत्तम क्यों है और गीता महान क्यों है, मैं एक छोटे से सरल से उदाहरण से अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, एक ही व्यक्ति होता है, वही पहले नाबालिग होता है, फिर बालिग हो जाता है, एडल्ट जिसे कहते हैं। तो है तो व्यक्ति एक ही, तो ये दोनों चीज़ें हैं तो ईश्वर ज्ञान से ही संबंधित, ईश्वर और मानव के ज्ञान से संबंधित हैं। मतलब चाहे रामचरितमानस पढ़िए, चाहे गीता पढ़िए, चाहे महाभारत पढ़िए, चाहे दुनिया कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, सब ईश्वर के पास ही जाके रुकते हैं, मतलब ईश्वर का ही ज्ञान देते हैं। सीधी सी बात यह है। लेकिन अब देखिए, एक छोटी सी बात उदाहरण ये है कि कक्षा 1 मतलब फर्स्ट से लेके और MA तक आदमी स्कूल में जाके पढ़ता है भाई, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? और फिर MA के बाद जब वो PhD करता है, वो भी तो एक पढ़ाई है, लेकिन उसमें स्कूल जाना कोई अनिवार्य नहीं है, मतलब एक रिसर्च फेलो है। तो पहले भाई आपको PhD करने के लिए MA तक तो पढ़ना पड़ेगा। वो MA तक का ज्ञान कौन सा शास्त्र दुनिया में दे रहा है? देखिए, सर्वोत्तम बनने के बाद फिर महान की सीढ़ी चालू होती है और महान की सीढ़ी के बाद फिर कोई सीढ़ी शेष बचती नहीं है। फिर तो समझ लीजिए कि अगर आप महान ही हो गए, ज्ञानी हो गए, तो फिर
आप ईश्वर के नज़दीक पहुंच ही गए। तो पहले उसके लिए आपको सर्वोत्तम बनना पड़ेगा, और सर्वोत्तम बनने के लिए देखिए, अभी हम श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाई आपसे संवाद करेंगे, कुछ चौपाइयों का। यदि वो चौपाइयाँ किसी दुनिया के शास्त्र में हों या श्री गीता जी में हों, तो हम फिर ये कहना बंद कर देंगे कि रामचरितमानस सर्वोत्तम ग्रंथ क्यों है। देखिए, श्री रामचरितमानस की हर चौपाई का एक एक शब्द एक अभिमंत्रित मंत्र के रूप में है, ये तो बात सत्य है। अब ज्ञान और विद्या, और वो भी बालकों की विद्या के लिए जो प्रसंग श्री रामचरितमानस में हैं वो अद्वितीय हैं, और वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि यहाँ पर भगवान प्रभु राम एक राजा के पुत्र हैं, और फिर भी वो जो है शिक्षा प्राप्त करने गुरु आश्रम में जा रहे हैं। तो ये प्रेरणा और ये मोटिवेशंस, एक शिक्षा के प्रति समर्पण, ये अन्य ग्रंथ में हमें अभी तक इतने उच्च स्तर पर पढ़ने को नहीं मिला है। ये एक सर्वोत्कृष्टता श्री रामचरितमानस की सर्वोत्तम प्रेरणा का प्रारंभ है। देखिए, श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई है जो मतलब शिक्षा और ज्ञान से संबंधित है, वो है गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मतलब गुरु को यहाँ कोई जाति से या किसी धर्म से या किसी वर्ग से नहीं बांटा गया। गुरु तो कोई भी हो सकता है, और गुरु की श्रेणी मनुष्य से लेकर और ईश्वर तक जाती है। चाहे ईश्वर गुरु के रूप में आप भगवान कृष्ण को मान लें, भगवान शिव को मान लें, किसी को भी मान लें। कई गुरु के रूप में देवदूत इस भूमि पे आए हैं, पृथ्वी लोक पे, उनको भी हम गुरु मान सकते हैं। सभी धर्मों में पथ प्रदर्शक हुए हैं, मार्गदर्शक हुए हैं, वो गुरु ही तो हैं, वो गुरु की श्रेणी है। चाहे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हमको पढ़ाते हैं उनको गुरु मान लें, और माता और पिता तो सबसे बड़ी गुरु है। फिर रामचरितमानस हमको सत्संग की शिक्षा देती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मतलब विचारों का आदान प्रदान। जैसे जो हम आपको वीडियो आप आधुनिक शैली में बना रहे हैं या एपिसोड बना रहे हैं, तो यही जो है सबसे बड़ा आज के सत्संग है। ये फिर आप हमको कमेंट करते हैं तो ये सत्संग नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ। भाई अगर हम लाइव सुनाए तो और भी अच्छा रहे, तो डायरेक्ट हो जाए। अब लाइव अभी नहीं सुना पाते हैं, आगे चल के अगर भगवान ने चाहा तो उस पर भी परिचर्चा होगी। अब देखिए फिर तीसरी चौपाई, सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। मतलब सठ जो एकदम बड़े बिगर पढ़े लिखे हैं वो भी सत्संग से, संगत से सुधर जाते हैं। ये ज्ञान हमको रामचरितमानस से मिल रहा है। अच्छा, अब एक और बहुत प्रेरणात्मक चौपाई का मैं विवरण सुना रहा हूँ, और वही इस रामचरितमानस को ज्ञान, विद्या, शिक्षा के मामले में बहुत ही बड़ी मोटिवेशन और प्रेरणात्मक है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। इसी में रामचरितमानस का जो सर्वोत्तम शब्द है वो इसी में समाहित है। अगली इस विवरण को, इस प्रसंग को मैं क्रियाशीलता के रूप में भी इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वहीं माथा। ये भगवान की क्रियात्मकता है, ये संस्कार हैं, और जहाँ ये उच्च संस्कार होते हैं वहाँ ज्ञान अपने आप पहुँच ही जाता है, और रामचरितमानस सर्वोत्तम ग्रंथ अपने आप बन जाता है। अच्छा, रामचरितमानस इसलिए भी सर्वोत्तम है कि प्रभु राम जी ने की जो लीला है, मानव लीला, उसमें उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो चमत्कार कहा जाए, और प्रत्येक कार्य उन्होंने किसी के कहने पर, किसी से विचार और सलाह लेने के बाद ही किए हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है आदमी के कार्य करने की, वैसा कार्य किया है भगवान राम जी ने। कोई भी चमत्कारिक कार्य नहीं किया। देखिए, हम यहाँ पर छोटा सा निवेदन ये करेंगे कि यदि राम जी को आपको सही रूप से समझने के लिए उनको दशरथ नंदन, मतलब दशरथ जी के पुत्र के रूप में, एक मानव के रूप में आपको पहले ये भाव अपने में उत्सर्जित करना होगा। यदि आपने उनको भगवान मान लिया और माँ सीता जी को
एकमात्र रूप में देवी शक्ति मान लिया, तो फिर जो उनकी क्रियात्मकता है और जो उनकी प्रेरणा है, जो उनका मोटिवेशन है, वो उसका भाव फिर एक दूसरे उसमें चला जाता है, दूसरी धारा में, और वो उसमें ईश्वरी तत्व जुड़ जाते हैं। जब ईश्वरी तत्व जुड़ जाते हैं तो आप सही रूप से मोटिवेशन या सही रूप से प्रेरणा नहीं ले पाएंगे। तो भगवान राम जी को आपको दशरथ सुत दशरथ नंदन के रूप में मानना होगा, तब आपको श्री रामचरितमानस के महान प्रबंध तंत्र और प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेटिव और मोटिवेशंस का सही सार और सही भाव मालूम पड़ेगा। पहला प्रश्न का तो उत्तर संभवतः काफ़ी कुछ समझ में आ गया। अब आगे जब विवेचन होता रहेगा तो और स्थिति स्पष्ट होगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुलिस से इसका क्या मतलब है। अच्छा, दुनिया में आप पूरे ग्रंथों का अध्ययन कर डालिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप वेद को भी रख लीजिए और गीता जी को भी रख लीजिए और अन्य दुनिया के जितने भी सारे ग्रंथ हैं सबको आप रखिए और मन को शुद्ध और निर्मल कर लीजिए। अच्छा, दुनिया में सबसे पहली किसी महिला के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर, किसी देवी जी के ऊपर जो आपराधिक घटना हुई, वो दुनिया में कोई भी शास्त्र का ऐसा उठाइए आप, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि रामायण व श्री रामचरितमानस में सबसे पहली महिला और स्त्री और माँ देवी, माँ सीता जी के साथ पहली आपराधिक घटना किसी दैत्य, किसी राक्षस दशकंध रावण के द्वारा घटित की गई। इससे पहले आपराधिक घटना का कोई शास्त्र हमको विधिवत रूप से या विधान के रूप से प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब अगर घटना हुई है तो उसकी विवेचना होना भी आवश्यक है। तो भाई सीधा सीधा ये है कि श्री रामचरितमानस से और पुलिस तंत्र से बड़ा कोई शास्त्र हमें तो नहीं मिला। इसीलिए मैंने पाया है कि 90% पुलिस अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, वो गीता, वो श्री रामचरितमानस और रामचरितमानस में भी सुंदरकांड का अध्ययन जरूर करते हैं। और शायद यही उनको पुलिस विभाग में उनकी सफलता, उनकी जीवटता, उनके ज्ञान की अभिवृद्धि का महान प्रेरणा और महान मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अब तीसरा विवरण है प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति की ऐसी क्या प्रधानता है जो आप रामचरितमानस को सर्वोत्तम कह देते हैं। भाई देखिए, हमने छोटे मोटे अपने जीवन काल में बहुत सारे ग्रंथों को देखा, सबको देखा। श्री रामचरितमानस व रामायण में तो एक कांड ही है, अरण्य कांड है। बताइए, प्रकृति का कितना अच्छा संयोजन, कितना अच्छा पर्यावरण का संयोजन, जंगल की सुरक्षा व्यवस्था का कितना अच्छा बंदोबस्त भगवान प्रभु श्री राम जी ने किया कि जंगल की सुरक्षा और जंगल के महान बंदोबस्त के लिए वह स्वयं 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए। और चाहे आप महाभारत को भी उठा के देख लीजिए, तो जब महाभारत का प्रसंग आएगा, गीता जी का विशेष वो पर चर्चा होगी, तो वहाँ भी जो है 12 साल के लिए जंगल पांडव लोग भटके। तो भारतीय संस्कृति ही जंगल की सुरक्षा और जंगल की व्यवस्था के लिए जो भी हमारे आराध्य आए, वो सब जंगल की सुरक्षा। और बताइए, दुनिया के सारे जंगल, सारे अरण्य और वनों का आप भ्रमण कर लीजिए, यदि कहीं भी कोई तपस्वी आपको किसी जंगल में मिल जाए, अमेजन के जंगल में क्या कोई तपस्वी ने तपस्या की है? अगर की है तो हमें दिखा दो भाई रिकॉर्ड। लेकिन भारत के दंड का वर्णन, भारत के अभ्यारण्यों में एक से एक मनीष आधुनिक काल में, आज के युग में भी, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, वो भी जंगल वन में गए, किसी को भी ले लीजिए आप, किसी महान ज्ञानी को ले लीजिए भारत के, चाहे महात्मा बुद्ध जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, जंगल जरूर पहुँचे और जंगल से ही उनको चेतना, जागृति और उनको महान ज्ञान प्राप्त हुआ जो उनको ईश्वर तक पहुंचा पाया। श्री रामचरितमानस में तो एक विशेष अरण्य कांड है। जब अरण्य कांड पर चर्चा होगी तब मैं प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण को कितनी महानता से वहाँ जो कार्य किया, इससे तो जो बड़े बड़े सेमिनार आज प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु संरक्षण के हो रहे हैं, उनको भगवान राम जी के अरण्य कांड के विवरण से महान प्रेरणा लेना चाहिए। और जब तक दुनिया प्रेरणा भगवान राम जी के वनगमन और अरण्य कांड से प्रेरणा नहीं लेगी, इस जलवायु परिवर्तन में 1 इंच का भी सुधार नहीं कर सकते, यह मेरा दावा है। अच्छा, जो आज के 3 प्रश्न हैं वो तो स्पष्ट ही हैं, प्रारंभ में मैंने पूछे हैं। तो इन 3 क्वेश्चन का उत्तर यदि श्री गीता जी में या वेद जी में, वेद जी को भी शामिल कर लें, या किसी अन्य किसी ग्रंथ में अगर आपको इन तीनों चीज़ों के उत्तर मिल जाएं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा अवगत कराएं। अच्छा, अब दुनिया में आज की तारीख में
कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो श्री रामचरितमानस में वर्णित ना हो, तो आप पाएंगे, ये मैं अपनी व्यक्तिगत आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ, कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जो श्री रामचरितमानस में वर्णित ना हो। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस को सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में मैंने परिभाषित किया है अपने पुराने वाले वीडियो में। और अंत में समापन के साथ एक निवेदन कि अपने गमले में, क्यारी में, रूफ में, बालकनी में, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ पौधों को ज़रूर लगाइए। अच्छा, ये बसंत ऋतु, भाई ऋतुओं की रानी या ऋतुओं का राजा जो भी आप कहें, ये चल ही रहा है। तो इस समय आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, निर्भीकता से पौधों को इधर से उधर लगा सकते हैं, नए पौधे लाके लगा सकते हैं। इस समय कोई भी पौधा होली तक ये मरेगा नहीं। इतना मतलब डिसेंट कहिए, सुहावना कहिए, या इतना बहुत ही पौधों के लिए ये बहुत अच्छा मौसम है। तो चलिए, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए और हमारा उत्साहवर्धन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।